त्योहारों का मौसम नज़दीक है और आम आदमी की रसोई से लेकर हलवाई की दुकानों तक एक ही बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बीते 15 दिनों में चीनी के खुदरा दामों में अचानक 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये है कि जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, वह पूरे तकरीबन 10 साल के बाद दूसरे देशों से चीनी खरीदने यानी कि इम्पोर्ट करने की तैयारी करने लगा। चौंकिए मत, ये सच है। सरकार चीनी पर लगने वाली 100% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने या फिर कम करने पर विचार क्यों कर रही है? किन देशों से चीनी भारत आएगा और क्या इससे वाकई आपकी जेब पर असर कम होगा? आज के इस वीडियो में हम इसे पूरे आर्थिक और कृषि संकट का 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि यह स्थिति आखिर बनी कैसे। मार्च के महीने से ही चीनी की थोक और खुदरा कीमतों में धीरे धीरे हम तेजी देख रहे थे, लेकिन हाल के हफ्तों में घरेलू स्टॉक सीमित होने की आशंका से दाम तेजी से भागा है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण अभी फिलहाल के लिए तो माने जा रहे हैं। पहला है उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पिछले सीजन में अनियमित बारिश और सूखे जैसी स्थिति के कारण गन्ने की कुल पैदावार में कमी आई। दूसरा जो माना जा रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख लिया है। इसके चलते गन्ने के रस और जो बी हैवी शीरे का एक बड़ा हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट किया गया, ये माना जा रहा है। देखिए, तीसरा ये है त्योहारी मांग और जमाखोरी की आशंका। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दिवाली और शादियों के सीजन में भारत में चीनी की खपत सामान्य से 25 से 30% तक बढ़ी है। सीमित सप्लाई और बढ़ती मांग ने कीमतों को हवा दे दी। अगर सरकार चीनी के आयात पर 100% कस्टम ड्यूटी खत्म कर देती है तो भारत चीनी कहां से खरीदेगा? अब ये भी सवाल है। पहला जो लोगों के जहन में सवाल आ रहा है और जो ऐसा लग रहा है, ऐसा संभवतः माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में ब्राज़ील हो सकता है। देखिए, ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्योंकि और निर्यातक है। अगर भारत को भारी मात्रा में कच्ची चीनी या खरीदनी होती है, अगर उसे आवश्यकता पड़ती है, तो ब्राज़ील पहली पसंद हो सकता है। ब्राज़ील की रिफाइनरी क्षमता और बड़े कार्गो शिपमेंट्स भारत की तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए सक्षम भी माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर थाईलैंड आता है। भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और शिपिंग दूरी के लिहाज से थाईलैंड सबसे किफ़ायती विकल्प है। थाईलैंड मुख्य रूप से सफ़ेद और रिफाइंड चीनी का निर्यातक माना जाता है। दक्षिण भारत के बंदरगाहों जैसे कि चेन्नई या तूतीकोरिन तक थाईलैंड से माल पहुंचाना बेहद तेज़ और सस्ता पड़ सकता है भारत के लिए। तीसरे नंबर पर वियतनाम और इंडोनेशिया आ रहे हैं। इंडोनेशिया खुद बड़ा आयातक है, लेकिन आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते के तहत विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय कोटा से सप्लाई ली जा सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में चीनी के आयात पर 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लागू है। यह ड्यूटी इसलिए लगाई गई थी ताकि विदेशी सस्ती चीनी आकर भारत के घरेलू गन्ना किसानों और चीनी मिलों का नुकसान न कर सके। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अगर 100% ड्यूटी बरकरार रखी गई तो विदेशी चीनी भारत में आकर घरेलू चीनी से भी ज़्यादा महंगी हो सकती है। इसलिए सरकार के पास 2 रास्ते बचते हैं, ऐसा माना जा रहा है। पहला कौन सा है? TRQ यानी कि टैरिफ रेट कोटा। एक निश्चित सीमा जैसे कि 10 से 15 लाख टन तक शून्य या मात्र 10 से 15% ड्यूटी पर चीनी आयात की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा क्या बचता है? केवल रिफाइनरी के लिए कच्ची चीनी आयात करना। देखिए, तटीय इलाकों की मिलों को कच्ची चीनी मंगाकर रिफाइन करने की छूट देना, जिससे घरेलू आपूर्ति तुरंत सुधर सकती है। अब चीनी केवल चाय या मिठाई तक सीमित नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल चीनी खपत का लगभग 60 से 65% हिस्सा बल्क कंज्यूमर्स यानी कि इंडस्ट्रीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बेवरेज हो गया जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जूस, बिस्कुट हो गए, चॉकलेट्स हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, कफ सिरप में भी चीनी 17 रुपये प्रति किलो महंगी रहती है, तो FMCG कंपनियां इसका सीधे तौर पर बोझ झेलती हुई नजर आएंगी। आयात का फैसला इस चेन रिएक्शन को रोकेगा और त्योहारी सीजन में महंगाई के आंकड़े को काबू रखने में मदद करेगा। भारत का 10 साल बाद चीनी आयात की ओर कदम बढ़ाना इस बात का संकेत है कि सरकार महंगाई के मोर्चे पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हालांकि यह कदम केवल एक शॉर्ट टर्म समाधान है
लॉन्ग टर्म में भारत को खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना होगा, एक ऐसी नीति बनानी होगी ताकि किसान को भी सही मूल्य मिले और आम उपभोक्ता की चाय भी कड़वी ना हो। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, जो 10 साल में पहली बार भारत चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है? क्या सरकार को तुरंत आयात की अनुमति देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।